राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो साथियों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, सत्यव्रत पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस साल ये पूर्णमासी 6 अक्टूबर को है या 7 अक्टूबर को है। कैसे पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करें, स्नान कैसे करें, क्या दान करें, चंद्रमा की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, साथियों ये सब हम जानेंगे आगे वीडियो में। 2025 में शरद पूर्णिमा उदय तिथि के हिसाब से 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी और जो हम पूजा करते हैं उसके सामान का विसर्जन हम 7 अक्टूबर को करेंगे। तो साथियों, शरद पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ के हमें स्नान आदि करना चाहिए। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक मास शुरू हो जाता है। कई लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमासी को गंगा जी में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व होता है, लेकिन हम हर बार तो गंगा जी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते, तो अपने घर में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करने से भी हमें गंगा जल का फल प्राप्त होता है। जब हम पूर्णमासी का व्रत करें तो स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर की पूजा करें, सारे भगवान की पूजा करें। अगर आपके घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी पूजा करें, उनको सफेद कलर के वस्त्र पहनाएं, सुंदर सा श्रृंगार करें उनको खीर का, सफेद वस्तु का भोग लगाएं। तो सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो साथियों, शरद पूर्णिमा वाले दिन हमें श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। सफेद कपड़ों का बहुत महत्व होता है। हो सके तो हमारे भगवान जी को भी सफेद कलर के वस्त्र पहनाने चाहिए। सिर्फ काले नीले वस्त्रों से हमें बचना चाहिए। साथियों, पूर्णमासी वाले दिन हमें शालिग्राम भगवान यानी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी की भी पूजा हमें जरूर से करनी चाहिए। ये पूजा आप एक चौकी लगा के भी कर सकते हैं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा करके कर सकते हैं और आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। तो आपके पास जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है, आप उसको स्नान करा सकते हैं और नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को करा सकते हैं। आप ये सारे विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो पंचामृत स्नान कराने के लिए हमें कच्चा दूध, गंगा जल, शुद्ध जल, घी, शहद की जरूरत होती है। 5 चीज को मिला के हम पंचामृत स्नान कराते हैं। मेरी दादी और नानी कहती थी जब हम भगवान को पंचामृत अभिषेक कराएं तो उसमें तुलसी दल नहीं डालें, और जब हम भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल हमें जरूर से डालना चाहिए। स्नान करा के आप भगवान विष्णु भगवान को पूजा करें, फिर अपने मंदिर के में सब भगवान की पूजा करें और साथ में आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। साथियों, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में राधा रानी और गोपियों के साथ महानृत्य किया था, रास लीला की थी, जिसे तो सारा जग जानता ही है, बहुत प्रसिद्ध है। तो हमारे वृंदावन में तो इस पूर्णिमा को रास लीला के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं और आज भी वहां पर गली गली में ये उत्सव मनाते हैं। तो देखो साथियों, वृंदावन में जो हमारे बिहारी जी हैं, छोटे से बिहारी जी, उनको आज भी लल्ला के रूप में पूजा जाता है। वो साल में एक दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन बंसी दी जाती है उनके हाथ में, वो भी चांदी की बंसी, क्योंकि कहते हैं कि वो छोटे से लाला है, वो बंसी का भार संभालेंगे तो वो थक जाएंगे। इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को चांदी की बंसी भी भेंट कर सकते हैं और चांदी के बर्तन में उनको भोग भी लगा सकते हैं और आप शिव भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। और हमें माता लक्ष्मी की शाम को जरूर से पूजा करनी चाहिए। जब माता लक्ष्मी की पूजा करें तो देखो उसमें कुछ सामान तो जरूर से हम ऐड करें, फूल, कमल, गुलाब,
का फूल अगर हमें मिल जाए तो हम माता लक्ष्मी को अर्पित करें। और माता लक्ष्मी को पान बहुत प्रिय होता है, तो एक पान का पत्ता लेके उस पर 2 हरी इलायची रख के और सुपारी रख के माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। खीर भी प्रिय होती है तो आप खीर का भी माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। अपने पूर्णमासी का व्रत कराएं, तो हमें सत्यनारायण भगवान का कथा करते हैं तो हमें सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। और कहते हैं कि पूर्णमासी के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, मीठा ही भोजन करते हैं। तो आप दही पूड़ी, दही पराठे, हलवा पूड़ी और ऐसे आप खीर बना के इस तरह से एक टाइम भोजन कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। इस दिन खासकर तुलसी जी की पूजा हमें जरूर से करनी चाहिए। वैसे तो हमें तुलसी जी की पूजा रोज ही करनी चाहिए, रोज सुबह भी तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, शाम को भी दीपक जलाना चाहिए तुलसी में। और हमें हमारी दहलीज की भी पूजा करनी चाहिए। दहलीज पे आप शुभ चिन्ह बना सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं। और आप अगर तिल का दीपक जलाते हैं तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी जी को प्रिय होती है इलायची। तो देखो हम खीर बनाते हैं उसमें तो इलायची डालते ही हैं, तो जब हम माता लक्ष्मी जी का दीपक जलाएं तो 2 इलायची हम उसमें भी डाल देंगे, जो हरी इलायची आती है जिसे हम खाने में लेते हैं, छोटी वाली। और जो हमने माता लक्ष्मी की पूजा की है, पान सुपारी इलायची जो हमने माता लक्ष्मी को अर्पित किया है, उसे हम लाल कपड़े में लेके अपनी तिजोरी में रख देंगे। उसे हमें बांटना नहीं है, वो देवी माँ का प्रसाद होता है, उसे हमें अपने पास रखना है। अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप दान की वस्तुएं अलग रखें। दान आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, पैसे दान कर सकते हैं। दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा प्रदोष काल में करें और माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर से लगाएं। तो साथियों, हमारी दादी नानी हमेशा खीर बनाती थी और आज भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, सब लोग बनाते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बना के हमें सबसे पहले माता लक्ष्मी को, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। अगर हमारे पास चांदी का बर्तन है तो हम चांदी के बर्तन में लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास जो बर्तन है उसमें भोग लगाएं। और खीर को रात को चांदनी में रखने का विशेष महत्व होता है। हमारी दादी नानी को हमने बचपन में देखा है कि वो पूरी रात चांदनी की रोशनी में खीर को रखती थी, काफी देर तक तो वो जगती रहती थी, बैठी रहती थी। कहते हैं कि उस पर जो चंद्रमा की किरण पड़ती है वो खीर अमृत समान हो जाती है। कहते हैं कि अस्थमा रोगी के लिए तो विशेष ही लाभदायक होती है, उसमें बहुत सारी औषधीय शामिल हो जाती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन जो हमारे चंद्रदेव हैं, चंद्रमा है, 16 कलाओं युक्त उगते हैं, उनकी सारी किरण हमारे खीर पर पड़ती है। तो इस दिन हमें चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। तो खीर को हम कहीं हैंग करके भी रख सकते हैं, लेकिन हर घर में ये व्यवस्था नहीं होती है, तो हम अपनी छत पे जाके खीर को रख देते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं। लेकिन आजकल फ्लैट हो गए तो छत भी नहीं बचती, तो हमारे जो खिड़की में से चंद्रमा की रोशनी आती है, हम वहां पर भी इस खीर को रख सकते हैं। इस पूर्णमासी को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी जी कुबेर के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखते हैं कि मेरा कौन भक्त जग रहा है, कौन के घर दीपक जल रहा है और कौन मेरा भजन कीर्तन कर रहा है। जो उनका भक्त होता है भजन कीर्तन कर रहा है, दीपक जला के माता का स्वागत कर रहा है, तो कहते हैं माता लक्ष्मी उस घर में आके वास करती है।
तो हमें इस रात को जगना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए। हमारे गांव में तो सारी औरतें बच्चे सब मिल के पूरे गांव की परिक्रमा लगाते हैं, फिर गेम खेलते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत मजा आता था, लेकिन आजकल शहरों में ये सब बंद हो गया। हाँ, गांवों में तो अभी भी ये होता है। साथियों, इस तरह से हमें शरद पूर्णिमा का पूजा और व्रत करना चाहिए। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।